आयु में ही अध्याय 3 के अंतर्गत 3.3 के कुछ ऐसे प्रश्न जिसमें हमें आयु की रचना करना हो। प्रश्न 4 की भांति ही हमें प्रश्न 5 को हल करना है, परंतु इसमें एक पहले प्रश्न में जो दिया है मापांक का उपयोग करना है हमें, अर्थात मापांक यानी मोड का प्रयोग करना है। तो मान रखने के पश्चात जो भी मान प्राप्त होगा सदैव ऐसे मानों को धनात्मक ही लिया जाता है। तो आइए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। हमें एक सूत्र दिया है AIJ बराबर 1/2 मापांक माइनस 3i प्लस j। इस आधार पर हमें एक 2x2 कोटि के अवयव का निर्माण करना है, अर्थात जिसमें a11 हो यानी i के स्थान पे 1 j के स्थान पर 1 मान रखा जाएगा तो हमें ये प्राप्त होगा। i के स्थान पे 1 j के स्थान पे 2 रखेंगे तो हमें ये मान प्राप्त होगा। i के स्थान पे 2 j के स्थान पे 1 रखेंगे तो ये मान प्राप्त होगा। i के स्थान पे 2 j के स्थान पे 2 रखा जाएगा तो हमें ये मान प्राप्त होगा। तो आइए मान रखते हैं। हमारे पास a11 तो यहाँ मान रखा 1/2, तो मान दिया है -3 i के स्थान पर 1 और j के स्थान पर 1। 3 का 1 से गुणा किया ऋणात्मक है तो -3 धन 1, -3 में से 1 गया तो ऋण का 2 प्राप्त हुआ, लेकिन मापांक के कारण इसका मान सदैव धनात्मक होगा। तो हमने रखा 2 से 2 कट गया तो मान हुआ 1। इसी क्रम में a12 तो i के स्थान पे 1 j के स्थान पे 2 मान रखने पर हमें यहाँ हल किया तो 1 आया, इसका मान प्राप्त हुआ हमें 1/2। इसी प्रकार 21 i के स्थान पे 2 रखा 2 j के स्थान पे 1 तो हमें जो मान प्राप्त हुआ वो 5/2। इसी प्रकार a22 यदि हम देखते हैं तो i के स्थान पे 2 j के स्थान पे 2 रखा तो हमारे पास पूरा हल करने पर इसका मान प्राप्त हुआ 2। तो इस प्रकार हमें मान रखने के पश्चात हमें एक नया अवयव 1 यानी 1/2 5/2 और 2 प्राप्त हुआ। इसका द्वितीय प्रश्न AI 2 - 1 - j प्रश्न नंबर 1 की भांति ही हल किया जाएगा। आइए हम देखते हैं दो अवयवों की समानता, अर्थात यदि हमें दो अवयव दिए हैं और बराबर का चिन्ह दिया है, अर्थात दो अवयव बराबर दिए हैं तो इनके संगत अवयव हमेशा बराबर होंगे, अर्थात x बराबर होगा 3 के, y बराबर होगा 4 के, 3 बराबर होगा z के और ये 4 बराबर होगा u के। इस प्रकार हमें x का मान 3, y का मान 4, z का मान 3 और u का मान 4 प्राप्त होता है। प्रश्न 6 को यदि हम देखते हैं तो प्रश्न 6 में निम्नलिखित समीकरणों से x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। तो यदि हम देखते हैं दो अवयव, प्रश्न में दो अवयव आपस में बराबर दिए हैं तो y का मान 4 के बराबर हो जाएगा, z का मान 3 के बराबर होगा, x का मान 1 के बराबर और ये 5 तो बराबर है। इसी प्रकार प्रश्न नंबर अगर 2 को देखते हैं तो यहाँ पर x धन y 6 के बराबर होगा, 2 तो 2 के बराबर है, y धन z 5 के बराबर होगा और x y 8 के बराबर होगा। तो हम यहाँ पर तुलना करते हैं तो हमें नए समीकरण के रूप में ये मान प्राप्त होते हैं। तो आइए इसे हम हल करके देखते इस प्रश्न को। अब यहाँ x धन y 6 के बराबर है तो x धन y बराबर हो गया 6। यहाँ से हमने y का मान निकाल लिया, क्योंकि दो चर राशियाँ हैं तो हमने यहाँ y का मान y बराबर 6 ऋण 1 एक समीकरण के रूप निकाल लिया। यहाँ पर अगला देखा y धन z ये 5 के बराबर है, y धन z 5 के बराबर हो गया। ये 5 का पक्षांतर किया तो z बराबर तो हमारे पास 5 ऋण 5 अर्थात z का मान हमें 0 प्राप्त हुआ। अगला मान यहाँ पर ये जो देखते हैं तो xy है 8 के बराबर, तो ये xy का मान 8 है। हमने समीकरण 1 से y का मान रखा यहाँ पर 6 ऋण 1, तो x का इससे गुणा किया तो हमारे पास एक ये समीकरण प्राप्त हुआ। इस वर्ग समीकरण को यदि हम हल करेंगे तो x का मान 2 और 4 प्राप्त होगा।
इस प्रकार हमें x का मान 2, 4 और z का मान 0 ये प्राप्त हुए। अब हमें y के मान की ज़रूरत है। इन x के मानों को इस समीकरण में रखा, यानी y बराबर 6 ऋण x का मान हमें जो पहला प्राप्त हुआ 2, यदि 2 रखेंगे तो y का मान 4 प्राप्त होगा, और x के स्थान पर यदि हम 2 रखते हैं तो y का मान हमें 2 प्राप्त होगा। अगला प्रश्न जो हमारे पास है वो है x धन y धन z, पहली पंक्ति में, दूसरी पंक्ति में x धन z और तीसरी पंक्ति में y धन z। इनका मान है दूसरे अवयव 9, 5, 7 के बराबर। तो ये x धन y धन z 9 के बराबर हो जाएगा, x धन z 5 के बराबर हो जाएगा, y धन z 7 के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार हमें 3 समीकरण प्राप्त हुए। x धन y धन z बराबर हुआ 9, x धन z बराबर हुआ 5 और y धन z बराबर हुआ। अब यदि समीकरण 1 में से 2 को घटा दें और समीकरण 1 में से 3 को घटा दें, तो हमने समीकरण 1 में से 2 को घटाया तो y बराबर 4 तथा समीकरण 1 में से 3 को घटाया तो x बराबर 2 मान प्राप्त हुए। अब x और y के मान यदि हम समीकरण 1 में रख देते हैं तो हमें शेष राशि अर्थात z का मान प्राप्त होगा। समीकरण में हमने x तथा y का मान रखा, यहाँ रखा x का मान, यहाँ रखा y का मान, और ये z का मान तो निकालना है और ये 9। अब x का मान हमें 4 प्राप्त हुआ था, x का मान 2 प्राप्त हुआ था और y का मान 4। तो यहाँ रखा x का मान 2, y का मान 4, 4 और 2 6 हो जाएंगे, 6 का पक्षांतर करेंगे तो z का मान हमें 3 प्राप्त होगा। इसी क्रम में हमारे पास प्रश्न नंबर जो 7वां है वो इसी प्रकार से हल किया जा सकता है। इसमें 4 चर राशि a, b, c, d के मान ज्ञात करना है, तो ये बिल्कुल आसानी से हल किया जा सकता है। इसमें प्रश्न नंबर 8 देखते हैं तो एक हमें अवयव दिया है और अवयव के बारे में कहा है एक वर्ग है और एक विकल्प है। तो देखते हैं m का मान n से छोटा है, m बड़ा है n से, m बराबर है n के और इनमें से कोई नहीं। चूँकि हम जानते हैं कि वर्ग में पंक्ति और स्तंभ आपस में बराबर होते हैं, जितनी पंक्ति होगी उतने ही स्तंभ होंगे। तो इस पहला विकल्प दूसरा विकल्प तो एक में बड़ा है एक में छोटा है, तो विकल्प नंबर 3 यानी m बराबर n इसका सही उत्तर होगा। करते हैं प्रश्न नंबर 8 की बात। इसमें भी x और y के प्रदत्त किन मानों के लिए अवयव निम्नलिखित युग्म समान है। ये भी एक विकल्प दिया है, 2 अवयव है, इन दोनों अवयव की तुलना करके हमें x और y के मान प्राप्त करना है और 4 विकल्प में से जो भी विकल्प हो उसे सही करना है।